और सर्वसमीका इसमें कितनी होती हैं? देखिए सबसे पहले हमें 3 सर्वसमीकाओं का पता होना चाहिए। कितनी सर्वसमीकाओं का? 3 सर्वसमीका। कौन कौन सी? देखिए पहले नंबर की होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इस सर्वसमीका से हम 5 सर्वसमीका बनाएंगे। देखिए एक बनेगी साइन स्क्वायर की, ध्यान देते जाना इसमें। नंबर 2 एक तो बनेगी साइन स्क्वायर की, फिर तीसरी बनेगी इसमें साइन की ओनली, साइन थीटा की। चौथी बनेगी, देखो जैसे हमने साइन स्क्वायर का मान निकाला ना इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा अब कोस स्क्वायर थीटा। और नंबर 5 पर हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ये 5 सर्वसमीका आपको याद करने मुख्य जुबानी, मतलब इस साइड का मान भी याद करना है और इस साइड का मान भी याद करना है। अब देखिए जैसे ये साइन स्क्वायर है, ये क्या है? साइन स्क्वायर। तो अब ये कैसे खुलेगी? देखिए जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर है ना, ये साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर आगे चला जाएगा, यानी एक अपने स्थान पर देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब जब साइन का मान पूछेगा ना साइन स्क्वायर का, तो कोस स्क्वायर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइनस में। यहाँ पर देखिए अब ये जैसे इसके ऊपर से स्क्वायर हटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा रूट आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ठीक है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है 5, क्योंकि त्रिकोणमिति में लगभग 95 जो क्वेश्चन हल होते हैं इन्हीं 5 सर्वसमीकाओं से हल होते हैं। विशेषकर देखो इसका मान आपको याद रहना चाहिए, इसका मान याद रहना चाहिए, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, आपको उल्टा मान भी याद होना चाहिए, जैसे कि भाई प्रश्न आपका चल रहा है साइन और कोस के पदों में चल रहा है, ठीक है, और वहाँ पर कई बार आ जाता है 1, तो 1 के स्थान पर क्या रखना है अपने को? ये भी रखना पड़ जाता है। कई बार आपके पास जैसे रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो रूट वाले में जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो एक तरीके से ये जो सर्वसमीका ना, ये वाली सर्वसमीका बीजगणित की सर्वसमीका में भी जा रही है। बीजगणित की सर्वसमीका में अगर इसको हल करें हम, तो ये एक बार प्लस में खुल रही है, एक बार माइनस में भी खुल रही है, लेकिन त्रिकोणमिति की जब बात होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसका मतलब साइन स्क्वायर है। आपको ये पता होना चाहिए भाई कोस स्क्वायर आया तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 5 हो गई। इसके बाद में जो हमारे पास छठी सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। इसका कोड याद रख सकते हो आप, 137। 137 और 137 कैसे? देखो भाई 1 आया तो 1 लिख दिया। अब ये 3 कहाँ से लिखा गया है? तो 3 की जो मीनिंग होती है ना, 3 यानी 3 होता है। ठीक है, तो 3T से स्टार्ट होता है, और S यानी 7। ठीक है, S यानी 7। आगे समझे? अब देखिए यहाँ पर हमें नंबर 7 प्राप्त करना है। नंबर 7 जब प्राप्त करेंगे तो ये जो मान है किसका है? sec स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जैसे साइन स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हटाए केवल साइन बच गया, कोस स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर हटाए। अब यहाँ पर हमें sec स्क्वायर का स्क्वायर हटाना है, तो sec थीटा हो जाएगा बराबर। ठीक है, नंबर 8 tan स्क्वायर का निकालेंगे। अब tan स्क्वायर थीटा, और नंबर 9 में फिर tan थीटा का निकलेगा, और फिर लास्ट में 1 का निकलेगा। अब देखो बराबर क्या आ गया? यहाँ पर sec स्क्वायर है, तो इसमें sec स्क्वायर का तो मान हम निकाल ही रहे हैं। तो देखिए इसका जो मान आएगा, जैसे sec स्क्वायर थीटा का हम मान निकाल रहे हैं इसमें, इसका sec थीटा का, तो ये मान आएगा ऐसे कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा रूट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा देखो इसका मान निकालना है ना, बराबर के आगे की संख्या बदल नहीं रही है, ऐसे कैसे है? तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस का, ये मान ऐसे कैसे हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका
होल स्क्वायर सॉरी रूट, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे त्रिकोणमिति के कई जो मान हल होते हैं ना, तो उसमें एक तो इसका प्रयोग होता है, एक इसका प्रयोग होता है और एक इसका होता है। इनकी तो बहुत कम संभावना होती है रूट वाले प्रश्नों की, रूट वाली जो सर्वसमीका बनती है, ठीक है ना। तो ये कितने बन गए हमारे 10, कितनी बन गई 10। इसके बाद में नंबर 11 में देखो, नंबर 11, तो 11 में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें भी हमें कितनी निकालनी है, वही 5। तो सबसे पहले इसमें क्या निकलेगा, नंबर 12 में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। नंबर 13 में कोट स्क्वायर थीटा, नंबर 14 में कोट थीटा और नंबर 15 में 1 आ जाएगा। नंबर 15 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर उठेगा ना, तो इसके ऊपर क्या आ गया रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर है, ये भी अपने स्थान पर रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का इसका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसका आ जाएगा रूट, इसका क्या आ गया। अच्छा इसका जो मान आएगा देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, तो ये 15 सर्वसमीका होती है। इसमें कितनी होती है, 15 सर्वसमीका। तो इन 15 सर्वसमीकाओं को हम आगे भी हल करेंगे और इसका मान निकाल। इसके अलावा कुछ और सर्वसमीका होती हैं जो कि त्रिकोणमिति में प्रयोग होती हैं, जो कि वो तो इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नंबर जैसे 16, नंबर 16 की बात करें, जैसे हमारे पास है टेन थीटा, तो टेन थीटा साइन थीटा बटा कोस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 17 कोट थीटा, तो कोट थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा हो गया, ठीक है। नंबर 18 कोट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। ये व्युत्क्रम सर्वसमीका होती हैं और ये अनुपातित सर्वसमीका होती है। ये तो है ना, ये अनुपात की सर्वसमीका है और ये है व्युत्क्रम के सर्वसमीका। 19 नंबर, जैसे देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पर टेन आ जाएगा तो 1 बटा कोट हो जाएगा, 1 बटा कोट हो जाएगा। इसके अलावा सेक थीटा, तो 1 बटा कोस थीटा। नंबर 20 कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब इसके बाद में देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे यही है, देखो जिसका भी मान साइन और कोस के पदों में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट सर्वसमीका अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि साइन और कोस के पदों में ही हल होता है लगभग 90% या 95% साइन और कोस के पदों में ही प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये तो हो गई हमारी त्रिकोणमिति की सर्वसमीका। कौन सी हुई, त्रिकोणमिति की। अब हम इसमें पढ़ेंगे ना आगे, इसमें आगे पढ़ते हैं बीजगणित की। बीजगणित की भी कुछ सर्वसमीका होती है जो इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे देखो इसमें बीजगणित की कौन कौन सी चलती है। देखो सबसे पहले आपको ये याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये खुलती है, देखो दोनों को स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। एक होती है a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दो तो ये हो गई। इसके बाद में a स्क्वायर माइनस, तो एक बार तो प्लस में खोल देंगे और एक बार माइनस में, ये 3 तो है इंपॉर्टेंट इसमें। इसके अलावा एक है a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो ये आ जाएगी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab। ये इसमें 4 सर्वसमीका और आपको तैयार करनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। तो ये टोटल सर्वसमीका कितनी हो गई इसमें, वैसे देखी जाए तो 24 हो गई। कितने हो गए, 24।